नागराज खूनी कबीला। नागराज मॉन्ट कार्लो के कुख्यात आतंकवादी सीमेन को नेस्तनाबूद करके उसी के हेलीकॉप्टर पर सवार होकर भारत की तरफ बढ़ रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के ऊपर से गुजरते हुए उसकी नज़र एक मनोरम घाटी पर पड़ी। आहा, कितना नैनाभिराम दृश्य है, कितनी सुंदर घाटी है। कुछ दिन यहीं ठहरने का मन करता है। किंतु तभी वो नीचे को देखकर चौंक पड़ा। यह क्या? कैप्टन, यह हेलीकॉप्टर किसका मंडरा रहा है ऊपर? उसे छोड़ो, पहले इन्हें शूट करो। ओके कैप्टन। तीनों सैनिकों ने अपनी बंदूकें काले कैदियों पर तान दी, किंतु इससे पहले कि वे फायर करते उन्हें रुक जाना पड़ा। ठहरो, लगता है यह हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है। पता करो किसका है वह। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर गया। नागराज हेलीकॉप्टर से बाहर निकला। क्या बात है दोस्तों, क्यों इन लोगों का खून बहाना चाहते हो? तुमसे मतलब? और तुम हो कौन यह मतलब पूछने वाले? कैप्टन फिर गरजा। और जानते हो, जनरल टमटा के राज में किसी काले की सरकारी काम में दखल देने की सजा क्या होती है? मौत होती है। शांत हो जाओ दोस्त, मेरा नाम नागराज है और इंसानियत पर हमला करने वाले हर सवाल से मेरा मतलब है। किस जुर्म के लिए इन्हें सजाए मौत मिली है? ऑफिस का घर जुटा। देखती क्या हो, इसे भी शूट कर दो, हम काले जानवरों के साथ। फिर इससे पहले कि कोई भी सैनिक हरकत में आता, नागराज के हाथ हरकत में आ गए। शाय शाय। उनकी गनें नागराज के कदमों में पड़ी थी। आहा हा, इस कॉलोनी से मुझे डराना चाहते थे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोलियों का नागराज पर कोई असर ना हुआ। हा हा हा, अब तेरा वार, अब मेरा वार संभालो। हाँ, ये आदमी है या भूत? इस पर इतनी गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। और सांप 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 बचाओ, सांप सांप। हाय मरी अम्मा। अगले ही पल सब सैनिक टक में बैठकर रफू चक्कर हो गए। नागराज कैदियों के पास पहुंचा। साहिब, हमें बचा लो साहिब, वरना तो वो फिर आकर हमें मार डालेंगे। क्यों? नागराज ने रजत किया। क्योंकि हमने अपने ही देश में रहने के लिए गोरी सरकार को कर नहीं दिया। नागराज ने मन ही मन कुछ निश्चय किया और फिर उनकी सहायता से नागराज ने हेलीकॉप्टर झाड़ियों में छुपा दिया। देखो चारों तरफ ढक दो, दिखाई नहीं देना चाहिए। कुछ देर बाद वे शहर की ओर चल पड़े। शहर में एक होटल के सामने। नागराज, मेरी बात मानो, मेरे घर चलो। यह होटल केवल गोरों के लिए है। सुगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दरबान ने उन्हें रोका। अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कहा ना तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। मैंने कहा ना, मैं यहीं रहूंगा, तुम बाहर जाओ। नागराज का एक घूंसा पड़ा। नागराज, जिद मत करो वरना मारे जाओगे। पुलिस! सार्जेंट अंदर आया। क्या लफड़ा है यहाँ? सर, यह काला होटल में रहने की जिद कर रहा है। ओ काला कल्लू, सिपाहियों पकड़ लो इसे और मार मार कर दिमाग ठिकाने लगा दो। सिपाही डंडे लेकर आगे बढ़े, किंतु उनके वार नागराज के ऊपर करते ही डंडे टूट गए। और हु हा, मारो कल्लू को। और लड़ाई शुरू हो गई। स्नेक फाइटर है। नागराज ने सबकी धुनाई लगा दी। मारो टक्कर कल्लू को। धड़ाक। आहा। और नागराज ने दो गार्ड के सर पकड़ के एक दूसरे सर पर टकरा दिए। बस अब हाथ उठा लो कल्लू, वरना शूट कर दूंगा। उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली, किंतु नागराज ने अपने हाथ से सांप छोड़ दिया। आई नो। सांप,
छी कल्लू। नागराज को होटल से बाहर जाता देख, क्या हुआ दोस्त, क्या अब यहाँ नहीं ठहरोगे? नहीं सूगा, ऐसे घृत लोगों के बीच मैं नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। सूगा खुशी खुशी नागराज को शहर के बाहर पुरानी बस्ती में अपने घर में ले आया। नागराज, माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। माँ देखो कौन आया है। कौन सुगा? मुझे पता था बेटा तू जरूर आएगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। मेरा लाल अपनी माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। हाँ माँ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जाऊंगा। माँ, मेरे दोस्त नागराज से मिलो, इसने ही मुझे गोरे सैनिकों से बचाया है। और तो नागराज ने और भी बहुत 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 लोगों को बचाया है, उन्हें मारा भी है। फिर तो यह भगवान है। बेटा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। अच्छा माँ। खाना खाने के बाद सुगा नागराज को अपनी बस्ती दिखाने चल पड़ा। नागराज, मैंने तुम्हारे हाथों से सांप निकलते देखे थे, तुम जादूगर हो? नहीं, तुमने सपना देखा होगा। नागराज, इनसे मिलो, ये हैं चोमा, पोमा और क्रो। हम चारों मिलकर इन गोरों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। हेलो हेलो। नागराज, चोमा बहुत बड़ा तीरंदाज है, यह बस्ती में घुसे गोरे सैनिकों पर विषैले तीरों से हमला करता है। क्रो जलती हुई मशाल से लड़ता है, और पोमा इस फूंकनी से जहरीले तीर फेंकता है। और मैं शातिर चाकूबाज हूँ, अपने चाकू से उड़ती हुई चिड़िया को और की आंख तक निकाल सकता हूँ। वाह, तुम लोगों में तो बहुत खूबियाँ हैं। हाँ नागराज, किंतु हमारे ये हथियार गोरी सरकार की बारूदी हथियारों के सामने नगण्य हैं। हिम्मत ना हारो सूगा, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे जाति के इस जुल्म से आजाद कराकर ही जाऊंगा। नागराज जिंदाबाद। नहीं नागराज, मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागे हुए सिपाही जब जनरल टंटा को तुम्हारे बारे में बताएंगे तो अपनी भयानक सेना को तुम्हें अपनी मारने भेजेगा, और वे हैवान तुम्हें मारने से पहले बस्ती में भी भयानक मारकाट मचाएंगे। और नागराज, जिसने मेरी जान बचाई है, मैं उस फरिश्ते को मरते हुए नहीं देख सकता। सूगा, मुझे जनरल टमटा के बारे में बताओ। और सूगा नागराज को जनरल टमटा के बारे में बताने लगा। इधर नागराज से पिटकर कैप्टन और सार्जेंट जनरल टमटा के पास पहुंचे। खामोश कायरो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम कालों से पिट कर आए हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सर हमें माफ कीजिए सर, रहम रहम। जनरल टमटा ने एक बटन दबा दिया, फलस्वरूप हॉल के बाई तरफ की दीवार हट गई। फिर उसने एक विशेष अंदाज में एक सीटी बजाई, सू, और दीवार के पीछे से मौजूद चार बड़े बड़े गिद्ध जनरल टमटा की विशेष सीटी की आवाज सुनकर हॉल में आ गए। जनरल टमटा ने फिर सीटी बजाई और गिद्ध सार्जेंट और कैप्टन पर टूट पड़े। नहीं नहीं, बचाओ। हा 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 हा। आहा। कुछ ही देर में चारों भूखे गिद्ध सार्जेंट और कैप्टन को चट कर गए। साफ करो इसे, और खूनी कबीले के सरदार टांगों को यहाँ भेज दो। और जनरल टमटा की सीटी बजाते ही गिद्ध वापस अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ टांगो, बहुत दिनों से हम तुम्हारे कबीले के काले लोगों को गोश्त खिला रहे हैं। ये तो आपकी मेहरबानी है सर, लेकिन आज तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। आप आज्ञा दे सर, हमारा कबीला आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है सर। अब मैं तुमसे यही आशा थी टांगो। फिर जनरल टुमटा ने टांगो को नागराज के विषय में सब बता दिया। ठीक है सर, मैं सब समझ गया। मैं अपने जुड़वा भाई कांगो को भेजता हूँ उसका गोश्त खाने को। अब तुम जा सकते हो। और फिर टांगो वहां से चल पड़ा। कुछ ही देर में कूनी कबीले का काफिला टांगो के जुड़वा भाई कांगो के नेतृत्व में नागराज की तलाश में निकल पड़ा।
हम उसे कच्चा खा जाएंगे, खून पी जाएंगे उसका भी। गुर्र। पुरानी बस्ती में पहुंचते ही खूनी कबीले वालों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे को छोड़ दो, आई मार डाला, सबको खा जाएंगे, बताओ नागराज कहाँ है, खा जाओ सब काले जानवरों को। नागराज नागराज बचाओ, तुम्हारी तलाश में खूनी कबीले वालों ने टांग बस्ती पर हमला बोल दिया है। नागराज उस समय बस्ती वालों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में खुशी मना रहा था। क्या, कहाँ, किधर? नागराज तुरंत खड़ा हो गया। सूगा चलो, हमें उन्हें रोकना है। चलो नागराज, हम तैयार हैं। पोमा ने अपनी फूंकनी, चोमा ने अपना धनुष बाण, कुरो ने अपनी मशाल और सूगा ने अपना चाकू संभाल लिया। हाय सांप, आह आह, शाय शाय, सब चोमा कोमा प्रो सब शुरू हो गए। तभी कांगो नागराज के सामने आ गया। बस बहुत हुआ नागराज, अब मैं तुझे अपना आहार बनाऊंगा। यह तो वक्त ही बताएगा कि मैं तेरा आहार बनता हूं या तू यम का आहार बनेगा। नागराज ने कांगो पर छलांग लगाई, किंतु बलिष्ठ कांगो के एक किक का कोई असर न पड़ा। कांगो ने उसे दूर उछाल दिया और तभी खूनी कबीले के जंगलियों ने नागराज को घेर लिया। अगले ही पल नागराज उनके घेरे से बाहर आ गया। तभी कांगो ने उसे बलिष्ठ भुजाओं में कस लिया। हा हा हा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता नागराज, और उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए। ई आहा, चा चा। किंतु वह बदनसीब नहीं जानता था कि नागराज के शरीर में हजारों नागों का विष है। फलस्वरूप उसका शरीर पिघलता चला गया। अपने सेना नायक को मरता देख खूनी कबीले के जंगलियों में होश उड़ गए। अरे कांगो मारा गया, आओ भागो, हमारा सरदार मारा गया, नागराज ने कांगो को मार दिया। तो दोस्तों, नागराज और खूनी कबीला का पहला भाग यहीं तक है। इसके दूसरे भाग में जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।